हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपको जो कि जीके का आज जो हमारा है वो जीके का प्रैक्टिस सेट आज 19 है। कौन सा है? 19 है। आपको मैंने 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज हम 19वां प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। पहली बात, जो लोग उसको पहले नहीं किए हैं प्रैक्टिस सेट, आप पहले कर लीजिए। मैंने 80 से 100 प्रैक्टिस सेट का इसका टारगेट रखा है जो कि आपको डेली लगाना है। आपको एक पेपर पर लिख लेना है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो यूपी पुलिस और एसआई में अगर 38 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन के आसपास नहीं बने, अगर आपने कंटिन्यू 80 सेट लगा लिए, ओनली 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। अगर आपने 80 से 100 सेट लगा लिए तो 35 के आसपास आपके क्वेश्चन बने। मैं 38 कह सकता था लेकिन 38 तो संभव ही नहीं है, पूरे में से पूरे नहीं आते, ठीक है। तो 35 के आसपास आपके क्वेश्चन आराम से बने, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप पूरे दिन पढ़िए, बुक से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, टीचर से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये आता है, कुछ लोग देख रहे होंगे कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बुक से पढ़ा रहा। भाई, इसी चीज को मैं डिजिटल बोर्ड पर अगर मैं पढ़ाऊँ तो 1 से 1.5 घंटा आपको लग सकता है इसी प्रैक्टिस सेट कराने में, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 20 मिनट में आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, ठीक है। और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्लस मिक्स करंट अफेयर कंप्यूटर सारा कुछ, पूरा यूपी पुलिस के 38 क्वेश्चन है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले यार एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, यार जो भी इसको देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एक को भी किसी को भी शेयर कर देंगे या स्टेटस ही लगा देंगे तो आप शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? आपको बताना है जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था वो किस वर्ष किया गया था। 1950 में किया गया था, या 1951 में किया गया था, 1952 में किया गया था, 1956 में? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक का होगा सही आंसर डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। दोस्तों, आज मैं एक बताना कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, मैं आज थोड़ा सा आपको इसके एक एक दो दो हिंट भी देकर चलूंगा, मतलब इसके संबंधित पॉइंट भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन, ठीक है। कब हुआ था? डी ऑप्शन। याद रखें दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये जो आयोग बना था वो फजल अली की अध्यक्षता में बना था। किसकी अध्यक्षता में बना था? फजल अली की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान में होन्सु जो नामक द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना जो होन्सु नामक द्वीप है जापान का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहे के लिए, या फिर तेल के लिए, या फिर हीरे के लिए? बताइए। तो दोस्तों, होन्सु जो द्वीप है वो जापान का, वो प्रसिद्ध है आपका तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं, जो होन्सु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का तो सबसे बड़ा है, लेकिन दुनिया का कौन सा है? ये 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इस द्वीप पर ज्वालामुखी भी फैले हुए हैं, ठीक है, ज्वालामुखी भी है इस द्वीप पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? आपको बताना है स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को, या फिर लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, या फिर लॉर्ड रिपन को? तीसरे का बताइए। तो तीसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। किसको? लॉर्ड वेलेजली को। अगर मैं बात करूं तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1800 ये हुई थी 82 में, ठीक है, 1882 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का मुख्य सुझाव दिया था? मतलब आपको यह बताना है कि किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। नेहरू ने किया था, या गांधी जी ने किया था, या जेपी नारायण ने किया था, या एम एन रॉय ने किया था? बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, एम एन रॉय ने सबसे पहले किसका? संविधान सभा का सुझाव दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? मतलब आपको बताना है कि वर्तमान जो कंप्यूटिंग है समस्त विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? बताइए। एम ये बताना है, ASCII होलोरिथ कोड, या फिर EVCDI कोड, या फिर ICC
ISCI कोड, बताइए कौन सा है। तो 6 का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ISCII कोड के किया जाता है। दोस्तों अभी मैं इसमें थोड़ा अच्छा लेवल और उठा रहा हूँ, अभी तक मैंने थोड़ा सा डाउन था, लेकिन इसके आज से जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है उसका और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, देखिएगा। अगर मैं बात करूँ व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा राय के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, या फिर सोबाडे के द्वारा, या स्टेरिन कायर के द्वारा, बताइए। तो 6 का कौन सा आंसर होगा इसका? 6 का होगा आपका डी ऑप्शन, स्टेरिन कायर के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेरिन कायर के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कितने दिए थे? मतलब कितने नोबेल पुरस्कार दिए थे हर साल, बताइए। 5, 7, 4 या फिर 6, बताइए। तो 7 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, 6 नोबेल पुरस्कार दिए थे हर वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार था वो किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था, या फिर आर सैमुअल टॉमिल्सन ने किया था, या चार्ल्स बेबेज ने किया था? 8 का, तो 8 का सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था, किसका? वर्ल्ड वाइड वेब का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, आपको पता है जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचूर के साथ, कार्तिकाई के साथ, ओणम के साथ, या फिर पोंगल के साथ? 9 का, बताइए। तो 9 का आपका सही आंसर है डी ऑप्शन, पोंगल के साथ जल्लीकट्टू जुड़ा हुआ है। किसके साथ? पोंगल के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, या फिर सभी में? बताइए। 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का होगा आपका सी ऑप्शन, पंचायती राज निकायों में, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। किसमें? पंचायती राज निकायों में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है भारत में सबसे पहली जनगणना थी वो किस वर्ष हुई थी? 1852 में हुई थी, 1872 में हुई थी, 1881 में हुई थी, या फिर 1952 में हुई थी? बताइए। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? 11 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 1872 में सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी। किसमें? 1872 में। दोस्तों अगर शेयर एक बार लाइक नहीं किया तो जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं वीडियो को, 1 सेकंड लगेगा, आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और क्लास के बाद शेयर जरूर करना है। एक तो जो भी हर किसी के साथी होते हैं, देख भाई मैं आपको दिल से बात कर रहा हूँ कि हर किसी का कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल होता है, ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे। आप जो भी ऐसे नहीं करने की, जो तैयारी नहीं करता उसको शेयर कर दिया, उसको नहीं करना। जो तैयारी करता है, ठीक है, उसको शेयर करना है और बताना है कि भाई प्रैक्टिस कैसी है। आप जितने ग्रुप में इसमें आंसर देंगे, आप डिस्कस करेंगे कि मेरे कितने ठीक हुए, मेरे कितने, तो आपको एक दिल में एक थोड़ी सी जुनून सा उठता है ना। उससे क्या है कि आपका एक और अच्छी, अगर सपोज करो आपके दोस्त के 20 सही हो गए, आपके हो गए 15 ठीक, तो आप सोचोगे यार 20 इसके कैसे ठीक हुए। तो ये बहुत जरूरी, कंपटीशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ नहीं है? आपको बताना कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, बताइए। टोकरी बुनने वाला, माली, या कुम्हार, या फिर पुजारी? बताइए। तो 12 का कौन सा आंसर होगा आपका? 12 का होगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन, पुजारी जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। माली, टोकरी बुनने वाला, कुम्हार, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या होता है? ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, या फिर केवल ध्वनि संचारित होती है, या फिर केवल वीडियो संचारित होता है, या फिर केवल डाटा संचारित होता है? बताइए कौन सा आंसर है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, ठीक। जो ISDN है एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जो कि जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नई दिल्ली का जो डिजाइनर था वो कौन था? एडविन लुटियंस था, धनपत राय चौधरी था, ली कॉर्बूजियर था, या फिर इनमें से कोई नहीं? 14 का। तो दोस्तों 14 का सही आंसर आपको पता है कौन सा? एडविन लुटियंस। दिल्ली का जो वास्तुकार था, दिल्ली को किसने डिजाइन तैयार किया था, वो था एडविन लुटियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री BK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? आपको बताना 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री BK सिंह द्वारा
प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने प्रतिशत हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है 15 का। तो 15 का आपका होगा डी ऑप्शन। 15 का क्या होगा? 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। जो मंत्री कौन है? बीके सिंह। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई नागर विमानन मंत्री कौन है? डॉक्टर बीके सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडिया, जिसको कहते हैं वाडा, द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी अधिनियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? बताइए। करंट के क्वेश्चन बहुत, मैंने क्या बोला, आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आज से। अभी तक थोड़े डाउन थे लेकिन अब और बेहतरीन शुरू हो रहे हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 2019 का जो अधिनियम था, इसकी रिपोर्ट का उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। कितने लोग इसका उल्लंघन करते हैं ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संविधान का निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? मतलब आपको यह बताना है कि संविधान का कौन सा संशोधन है जो केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? 17 का। तो 17 का आपका क्या आंसर होगा? 17 का आपका होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। 91वां संविधान संशोधन। दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा सा आपको भी शायद कमेंट कर रहे थे बच्चे कि इसमें ऑप्शन पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो ऑप्शन ना पढ़े जाए, डायरेक्ट आपको आंसर बताया जाए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो भैया कौन सा संविधान संशोधन है? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य के जो मंत्रियों की संख्या उसको सीमित किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कितने, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? आपको यह बताना है, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद अकबर को बिठाया गया था, तो अकबर को कहां बिठाया गया था बताइए। तो बी 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर है आपका कौन सा? सी ऑप्शन। तो सी कहां? कालानौर में। कालानौर में इनको अकबर को बिठाया गया था। ठीक है, कहां बिठाया गया था? कालानौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हमारे जो निर्विरोध चुने हुए थे, जिनका इलेक्शन चुनाव ही नहीं किया गया, वो डायरेक्ट आपको चुन लिए गए थे? बताइए। तो 19 का सही आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। नीलम संजीव रेड्डी जो है, नीलम संजीव रेड्डी ये चुने गए थे कौन? निर्विरोध राष्ट्रपति। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 19 क्वेश्चन। अगला देखेंगे 20वां क्वेश्चन आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? आपको बताना, रेडियो तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आंसर है 20 का। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इसका रेडियो वेग का वेग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एफएम जो प्रसारण बैंड है खालिस्तान के बीच होता है, आपको बताना जो एफएम के जो प्रसारण बैंड होता है उसके बीच क्या होता है? बताइए। 21 का सही आंसर। तो 21 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। क्या होता है? बी एच एफ रेंज। क्या होता है? बी एच एफ रेंज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इसकी, तो बी एच एफ आपको, कि बी एच एफ का फुल फॉर्म क्या है? बी एच एफ की फुल फॉर्म क्या होगी? तो बी एच एफ की होगी आपको दोस्तों वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। क्या होती है इसकी? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जिसका अगर मैं बात करूं 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? आपको बताना, टैप रिकॉर्डर जो होता है उसमें टैप की चाल कितनी होती है? बताइए। 5 मीटर प्रति सेकंड होती है, 3.75 मीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है? बताइए। 22 का दोस्तों सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। जो टैप रिकॉर्डर होता है उसमें जो टैप की चाल होती है वो 4.76 मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नदी के प्रवाह को मापने के लिए, किसके? नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो नदी में जो पानी बह रहा है उसको मापना है हमें, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ब्यूफोर्ट स्केल का, क्यूसेक का, रिक्टर स्केल का, या एनीमोमीटर का? बताइए। 23 का। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, क्यूसेक। आप जो नदी में जो धारा बह रही है या जल बह रहा है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? क्यूसेक का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? उसका प्रयोग करते हैं हम क्यूसेक का। किसका? क्यूसेक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है। आपको बताना है जो सुपरसोनिक होते हैं उसकी स्पीड मापने की यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है क्या, मैक है, नॉट है, रिक्टर है या फिर हर्ट्स है, बताइए। तो दोस्तों इसकी सही आंसर होगा आपका मैक। मैक के द्वारा सुपरसोनिक की स्पीड मापी जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी फॉर्मूला पूछे तो दोस्तों मैक बराबर होता है वस्तु की गति तथा मध्य में ध्वनि की गति। ठीक है, आगे देखेंगे जरा अगला क्वेश्चन है हमारा खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्नों के जो संरक्षण हेतु है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। विनीगर का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परमांगनेट का या फिर सोडियम बेंजोएट का, बताइए। खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो NaC7H5O2 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। 26 का आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर का, पायरोमीटर का, पेरिस्कोप का या फिर हाइड्रोमीटर का। 26 का, तो 26 का दोस्तों सही आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी स्थान की आर्द्रता मापने के लिए। अगर पायरोमीटर की बात करूं मैं, पायरोमीटर से क्या होता है तो सतह का तापमान नापा जाता है। पायरोमीटर से किसका तापमान मापा जाता है, सतह का। और हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है घनत्व। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, घनत्व नापा जाता है। ठीक है, और पेरिस्कोप से अगर मैं बात करूं तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक उपकरण है। ठीक है, पानी में डूबे हुए की वस्तु को देखा जाता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप जो पनडुब्बी होती हैं पानी में चलती हैं उसमें अगर कोई वस्तु डूबी है तो उसका पता लगाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी के बाद 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट आता है ये, इसी के जस्ट बाद 9 बजे, अभी 1 घंटे बाद 9 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ना, वो भी इसी तरह से बेस्ट चल रहा है। आपको दोस्तों करना ही क्या है मुझे बताइए। आपको घर पे बैठे जहां भी है वहां जहां पर भी हो आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके हो सकता है आपको यही क्वेश्चन मिल जाए, तो ये बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। आपको बताना है वो कौन सी परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। स्ट्रेटोस्फीयर है, आइनोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है। 27 का, तो 27 का होगा आपका ए ऑप्शन। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो वापस जो विकिरण है उसको प्रत्यावर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। करंट का क्वेश्चन है, तो उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। 28 का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा 28 का, सी ऑप्शन, झारखंड। अगर मैं बात करूं दोस्तों उदय की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो क्या है इसका, उज्ज्वल डिस्कॉम ये है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, झारखंड। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। आपको बताना है जो महात्मा गांधी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। 1923 में, 24 में, 25 में या फिर 22 में। 29 का, तो 29 का सही आंसर होगा आपका 1924। अगर पूछा जाए कहाँ के बने थे तो बेलगांव अधिवेशन के। कहाँ के बने थे, बेलगांव अधिवेशन के। मैं इन तीनों को बता देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ 1923वां विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। अगर मैं बात करूं जो 22वां 38वां अधिवेशन हुआ था वो देशबंधु चित्तरंजन दास बने थे। ठीक है, और जो आपके गांधी जी बने थे वो 1925 में बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रीमी लेयर को आपको बताना है क्रीमी लेयर किससे संबंधित है। क्रीमी लेयर जो है या फिर बायोस्फीयर से है, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से है, कुक्कुट पालन से है या फिर दुग्ध उत्पादों से है, बताइए। तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित, 30 का सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। ठीक है, जो आपने देखा हो कैटेगरी जब आपको आता है कि क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, वो है ये। अगला क्वेश्चन है आपका 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में IHV योजना की शुरुआत की गई है। देख रहे हो, हर प्रैक्टिस सेट पूरा तैयार किया गया है विद करेंट के साथ।
ठीक है। तो असम में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर त्रिपुरा में, बताइए। तो 31 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, त्रिपुरा में। जो REHV परियोजना शुरू की गई है वो कहाँ की गई है? त्रिपुरा में। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो ये क्या है, ये परियोजना हाथी और मानव के बीच संघर्ष को कम करने के लिए, जो हाथी और मानव की जो टकराव होता है, हाथी इंसान को मार देता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए एक RHV योजना शुरू की गई है त्रिपुरा के अंदर। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मैं आपको साथ साथ में। इससे ये भी पूछ सकता है कि RHV योजना किससे संबंधित है, तो हाथी और इंसानों के बीच जो टकराव होता है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया है और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? आपको बताना है कि 13 दिसंबर 2021 को कौन सा ऐसा राज्य है जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक विशेष पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और उसको लागू भी कर दिया और वो पहला राज्य बन गया है, बताइए। तो 32 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र ने पर्यावरण पर और जलवायु परिवर्तन पर एक पाठ्यक्रम जारी कर दिया, मतलब सिलेबस जारी किया है जिसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, इलाहाबाद में है या फिर कानपुर में है? 33 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। 33 का क्या है? बी ऑप्शन। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। अगर मैं बात करूं लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? फतेह मैदान के नाम से भी जाना जाता था, और हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो नाम बदला गया था 1967 में, बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया था। कब? 1967 के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की स्थापना की गई है? बताइए। 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, 650 मेगावाट, 700 मेगावाट, बताइए। तो 34 का सही आंसर है ए ऑप्शन। तो 600 मेगावाट की एक आधारशिला रखी गई, कहाँ पर? झांसी के गरोठा में। झांसी के गरोठा में कितने? 600 मेगावाट की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है, आपको जो हमारा खून जो है लाल दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु या फिर हीमोग्लोबिन, बताइए। तो 35 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन के कारण आपका कौन सा रक्त लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जैसे इनके संपर्क में आती है तो ये लाल रंग देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजतू गीत को राज्य गीत घोषित किया है? आपको बताना है। तो 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजतू गीत को राज्य गीत घोषित किया है? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 36 का आंसर है आपका सी ऑप्शन। तमिलनाडु ने तमिल थाई वाजतू गीत को राज्य गीत घोषित किया है, 36। अगर मैं बात करूं, इस गीत को जो है सुंदरम पिल्लई द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सुंदरम पिल्लई द्वारा लिखा गया है। अगर बात करूं इस गीत को गाने का समय जो दिया गया है वो 55 सेकंड दिया गया है। हमारा जो राष्ट्रगान है उसको 52 सेकंड, लेकिन इसको कितना है? इसको है दोस्तों 55 सेकंड। इसको कितना? 55 सेकंड में गाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके साथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता था? 37 का। तो 37 का आपका सही आंसर है डी ऑप्शन, डैनियल मेदवेदेव ने। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य एक मैच हुआ था डेविस कप, जो डैनियल मेदवेदेव ने जीता था, जो रूस के। लास्ट क्वेश्चन आज का, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको पता है गोल्डन पेन फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, सिने कला से, खेल संपादकीय से या फिर साहित्य संबंधी लेखन से, बताइए। 38 का। तो 38 का आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, पत्रकारिता से संबंधित। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये किसके द्वारा दिया गया था? विश्व संचार संगठन द्वारा दिया जाता है। 1961 में शुरू किया गया था, ठीक है। किसी भी समूह को दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपके आज के 38 क्वेश्चन हो गए। 38 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, जरूर बताने। और दोस्तों अगर देखो आज का आपने नोटिस किया होगा, आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपने नोटिस किया होगा, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। करंट के भी हैं, यूपीजी के भी हैं, और आपके जीएसजी के भी हैं, ठीक है। तो पूरा आपको प्रैक्टिस सेट मैंने ऐड कर दिया है। बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है।
इसकी थोड़ी जो मैंने जानकारी दी है वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। दोस्तों अगर आपने ये अच्छा लगा है तो दिस अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने ठीक हुआ और कैसी लगी क्लास। बस ये ज़रूर बताना है कि कैसी लग रही है क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। शाम अभी 1 घंटे बाद आपको हिंदी का आ रहा है, उसके लिए तैयार रहें 9 बजे।